हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट किया। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट समझा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, उसके फॉर्मेट को डिस्कस किया। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। प्रीवियस क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप लोगों को क्लास पीडीएफ नोट्स चाहिए जो भी अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा ऐप को डाउनलोड करके उसके फ्री स्टडी मटेरियल से क्लास पीडीएफ के नोट्स जो हैं ले सकते हैं। और जो वर्कशीट हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, इस वर्कशीट को भी आप फ्री स्टडी मटेरियल से डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सीसी मंत्रा क्लासेस का जो इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सैम्पल पेपर देखेंगे तो उसके अंदर जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है उसमें आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो यानी कि हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में भी बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उस क्वेश्चन को ईजिली परफॉर्म कर पाएँ। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट को जो है 2 मेथड से मेंटेन कर सकते हैं। और वो 2 मेथड कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जब हमें ये फॉर्मेट अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा तो हम इजीली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है बना पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप लोग देखिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो मेथड होते हैं मेंटेन करने के, वो 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड होता है? एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट को इन 2 मेथड में से किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। और यदि पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन करते हैं तो उन्हें अपने 2 अकाउंट जो हैं ओपन करने होंगे अकाउंटिंग बुक्स के अंदर। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कि अगर हम बहुत ही शॉर्ट में समझें कि जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन किया जाता है तो अकाउंटिंग बुक्स के अंदर हर पार्टनर के लिए 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यदि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन किया जाता है तो हर पार्टनर का केवल एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो हम हमेशा यही मानते हैं कि पार्टनर्स जो हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट जो हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही मेथड जो है काम में आता है। बहुत ही रेयर केस में इस मेथड को यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सैम्पल पेपर की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसके अंदर जो है जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है। किसका है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है। उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो हम एक एक मेथड को डिस्कस करते हैं और उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है उसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि हर पार्टनर का 2 अकाउंट जो है हमें अकाउंटिंग बुक्स में खोलना है। एक तो कौन सा अकाउंट खोलना है? एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक खोलना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जब अपन डिवाइजेबल प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहे थे तो भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो या तो कैपिटल अकाउंट में जाता है या करंट अकाउंट में जाता है। अगर पार्टनर्स अपने
कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन करते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो डिवाइजेबल प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। और यदि पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से फॉलो करते हैं तो फर्म का जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो भी डिवाइजेबल प्रॉफिट या लॉस होता है वो करंट अकाउंट में जाता है। किस में जाता है? करंट अकाउंट में। तो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को पहले समझते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई यहाँ पर हर पार्टनर के लिए हमको 2 अकाउंट जो हैं ओपन करने होंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कौन सा मेथड है ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब इसके अंदर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और करंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि जो भी ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि भाई ए की कैपिटल 2 लाख है, बी की कैपिटल 3 लाख है। तो सपोज़ कीजिए ओपनिंग बैलेंस ए का है 2 लाख और बी का है 3 लाख। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्वेश्चन के अंदर सपोज किया कि भाई ए का कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और बी के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उसको लिख देंगे। नॉर्मली क्या होता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल है वो फिक्स रहती है, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो ही क्लोजिंग बैलेंस रहता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख और 3 लाख, यानी कि ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ही क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्योंकि कैपिटल क्या रहती है? फिक्स रहती है। इसमें केवल 2 ही कंडीशन के अंदर चेंजेस आ सकता है, और वो 2 कंडीशन कौन सी है? या तो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल क्या करे? इंट्रोड्यूस करे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। वैसे मैंने क्या बताया आप लोगों को कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ही क्लोजिंग बैलेंस होता है। आई बात समझ में? उसमें चेंज नहीं होता। केवल 2 ही कंडीशन के अंदर चेंज हो सकता है। या तो कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को क्या करे? इंक्रीज करे, यानी कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश या बैंक, जैसे भी वो लेकर आ रहा है। अगर कैश में लेके आ रहा है तो कैश लिख देंगे, बैंक में लेके आ रहा है तो बैंक लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिख देंगे एडिशनल कैपिटल। क्या लिख देंगे? एडिशनल कैपिटल। या फिर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट क्या कर लेता है? विड्रॉन कर लेता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू कैश या बैंक, और यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल विड्रॉन। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ही क्लोजिंग बैलेंस होता है। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है? हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में MCQ के अंदर पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स कैपिटल मेथड में हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है। और जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ही क्लोजिंग बैलेंस होता है अधिकतर कंडीशन में। लेकिन इस बैलेंस में केवल 2 ही सिचुएशन के अंदर चेंजेस आ सकता है। पहली सिचुएशन क्या है? या तो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, या कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का कुछ भाग क्या कर ले? विड्रॉन कर ले। सपोज कीजिए ए ने
ए ने क्या करा, 50,000 रुपये की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। तो यानी कि ए ने 50,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल लगाई। तो अब ए का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ए का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 2,50,000। यानी कि कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और सपोज करिए बी ने क्या किया, बी ने अपनी कैपिटल में से 50,000 रुपीज़ क्या कर लिए, विड्रॉन कर लिए। तो अब बी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बी का क्लोजिंग बैलेंस भी 2,50,000 हो जाएगा। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो ही क्या रहता, क्लोजिंग बैलेंस रहता। तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है। यानी कि कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर ऐसे बनाया जाता है। इसके सिवा कोई भी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, और केवल 2 ही चीज़ें आपको लिखनी है। अगर कोई पार्टनर अब एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो वो लिखना है, और यदि कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का कुछ भाग विड्रॉन कर रहा है तो वो लिखना है। इसके सिवा कोई दूसरा आइटम कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आता। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर ये कैपिटल अकाउंट का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट के अंदर जैसे कि नाम क्या है, करंट अकाउंट है, ठीक है ना। तो अगर इसके ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ये फ्लक्चुएटिंग होता है। यानी कि इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट ही होता है, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है। यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है। यानी कि क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो अपन को ध्यान रखना है, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताइए करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, यानी कि बोथ। उसी तरह क्लोजिंग बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और करंट अकाउंट का कुछ भी, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर हमने जो आइटम डेबिट साइड में लिखे थे, हमने डेबिट साइड में क्या लिखा था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, ताकि उनको और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। तो अपन ने वहाँ पर डेबिट साइड के अंदर क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर हमने लिखी थी बाय सैलरी। अगर हम किसी पार्टनर को कोई भी सैलरी दे रहे हैं तो वो यहाँ आ जाएगी। किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन दे रहे हैं तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। और रिज़र्व नहीं आता इसके अंदर, ध्यान रखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कभी भी रिज़र्व नहीं आता। रिज़र्व हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड के 3 आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर लास्ट में अगर प्रॉफिट बचा है तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डिवाइजेबल प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। डेबिट साइड के अंदर 2 ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स ने करंट ईयर के अंदर कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा निकाला है। और P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में हमने लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर हमने ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है
तो कहने का मतलब क्या है, इससे कैपिटल इंक्रीज होती है, इनसे कैपिटल डिक्रीज होती है। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर वो आइटम आते हैं जिनसे पार्टनर्स को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है, सैलरी से पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है, कमीशन से पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है, और जो डिवाइजेबल प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला है उससे भी पार्टनर्स को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। क्रेडिट साइड डेबिट साइड में क्या आता है, ड्राइंग से पार्टनर्स को कैपिटल डिक्रीज होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी पार्टनर को क्या होता है, कैपिटल डिक्रीज होती है। तो पार्टनर को जिनसे पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो रही है वो हमेशा डेबिट साइड में, और जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है वो क्रेडिट साइड में। तो ये किसका फॉर्मेट हो गया, करंट अकाउंट का। अब मैंने कहा कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है, यानी कि इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो क्लोजिंग बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मेट हमें बिल्कुल लर्न होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हम मिस्टेक ना करें। तो ये फिक्स्ड मेथड के अंदर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट का फॉर्मेट है, यानी कि इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो मैं एक बार वापस फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंस। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो लिखनी है, और किसी पार्टनर ने अगर अपनी कैपिटल को विड्रॉन किया है तो वो लिखना है। अगर ये दोनों नहीं हैं तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज। यानी कि कहने का मतलब है एडिशनल कैपिटल के सिवा और कैपिटल विड्रॉन के अलावा और कोई भी आइटम पार्टनर्स कैपिटल के अंदर नहीं आता, अदरवाइज जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट दे रखा है तो उसको बाय बैलेंस बीडी करके क्रेडिट साइड में लिख दो। अगर किसी पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट दे रखा है तो उसको टू बैलेंस बीडी कर डेबिट साइड में लिख दो। जैसे अगर क्रेडिट दे रखा है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट दे रखा है तो डेबिट साइड में लिख दो। इसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो भी आइटम है, रिजर्व को छोड़कर, किसको छोड़कर, रिजर्व को छोड़कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, उसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में ले आओ। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जाहिर सी बात है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, तो ड्राइंग लिखना मत भूल जाना। कई बच्चे क्या करते हैं, ड्राइंग्स लिखना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग्स भी होगी ही होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है। और करंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कुछ भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो इस तरफ लिख दो, क्रेडिट बैलेंस है तो इस तरफ लिख दो। यहाँ तक आप लोगों को दोनों फॉर्मेट क्लियर हो गए होंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और करंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। अब देखिए आगे, अब हम बात करेंगे किसकी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। किसकी बात करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। और मैंने आपको बताया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हर पार्टनर का केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है और उसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन नहीं है तो कि भाई पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को किस मेथड से रखते हैं, पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को किस मेथड से रखते हैं, तो हमें हमेशा कौन सा मेथड मानना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही हमें क्या करना है, मानना है। तो अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स और दो पार्टनर्स अज्यूम कर रहे हैं ए और बी, फिर पर्टिकुलर्स और दो पार्टनर्स अज्यूम कर रहे हैं ए और बी। ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई।
अब इस मेथड के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जैसे कि नाम से ही पता है कि भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल इसके अंदर क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। इसके अंदर तो कैपिटल फिक्स रहती है भाई, जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्या रहता है, क्लोजिंग बैलेंस रहता है। केवल दो ही कंडीशन में चेंज होता है, या तो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आए या कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट क्या कर ले, विड्रॉन कर ले। अदरवाइज कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहती है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो इसके अंदर कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि इसमें फिक्स नहीं है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा। इसके अंदर तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, और यदि किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो। यानी कि करंट अकाउंट की तरह, जिस तरह करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है, उसी तरह फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो आप उसको लिख दो बाय कैश या बैंक, एडिशनल कैपिटल। और कोई पार्टनर यदि अपनी कैपिटल का कोई पार्ट निकाल रहा है तो टू कैश या बैंक। ठीक है, उसके बाद पीएनएल के डेबिट साइड में जितने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जितनी भी आइटम है रिजर्व को छोड़कर वो सब यहाँ पर लिख दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, जो भी हमने पार्टनर्स के उनके एग्रीड रेशियो में क्या किया है, डिवाइड किया है। फिर यहाँ पर टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर अगर प्रॉफिट की जगह अगर लॉस है तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, या तो लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, लॉस भी आ सकता है, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस, या तो लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना भाई, या तो लॉस होगा तो इस तरफ लिख देंगे, प्रॉफिट होगा तो इस तरफ लिख देंगे। तो अब हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या किया, हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इन दोनों अकाउंट की जगह दोनों अकाउंट को मिलाकर क्या करते हैं, एक ही अकाउंट बना देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो यहाँ पर लिख दो, डेबिट बैलेंस दे रखा है तो यहाँ पे लिख दो। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहा है, एडिशनल कैपिटल ला रहा है, तो यानी कि कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट साइड में लिख दो। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रेडिट साइड में हमेशा वो आइटम लिखते हैं जिनसे कैपिटल इंक्रीज़ हो रही होती है। और अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट निकाल रहा है तो उसको क्या करो, डेबिट साइड में लिख दो, टू कैश या बैंक करके। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जितने भी डेबिट साइड के आइटम हैं रिजर्व को छोड़कर, क्योंकि रिजर्व नहीं आता, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड में तो वो प्रॉफिट। ठीक है, डेबिट साइड के अंदर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
और यदि P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर हमने प्रॉफिट की जगह लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है तो लॉस, तो इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी। अब जब ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है तो क्लोजिंग बैलेंस भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि डेबिट बैलेंस है तो आप बाय बैलेंस CD लिखकर क्लोज कर दो, ठीक है। और यदि क्रेडिट बैलेंस है तो आप टू बैलेंस CD लिखकर क्या करो, क्लोज कर दो। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हम इस तरीके से उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाते हैं और उसको इन तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फॉर्मेट दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, आपने इसको या तो समझ लिया है या आपने इसको लर्न कर लिया है, तो आप से मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि अधिकतर कन्फ्यूज़न यही होता है कि यार सैलरी कहाँ लिखें, कमीशन कहाँ लिखें, ये किधर आएगा, ड्राइंग किधर आएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये नॉलेज है कि हमें पता है कि सैलरी, कमीशन वगैरह कहाँ लिखना है, ड्राइंग कहाँ लिखनी है, हमने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी ढंग से याद कर लिया है, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को भी अच्छी तरीके से लर्न कर लिया है या समझ लिया है, तो हमसे एग्ज़ाम में मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत के अंदर ये 2 क्लासेस के अंदर आप लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में समझाया है। क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा तब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यानी कि मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर क्लासेस के अंदर करवाऊँगा। तो आप सीरीज़ के साथ रेगुलर बने रहिए ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते रहें। और यदि आप बच्चों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि आपके पास नई क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहें। और मैंने आपको कहा है इस सीरीज़ के अंदर अपन पूरे क्लास 12 की अकाउंटेंसी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मैं आपको सिलेबस एक तरीके से कराने वाला हूं और सैम्पल पेपर को ध्यान में रखते हुए अपन चल रहे हैं ताकि अपन अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस जो है बोर्ड एग्ज़ाम में दिखा सकें। और लास्ट में एक ही बात कहूँगा, आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट ही जो हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंसेप्ट लेकर आ सकूं। और PDF नोट्स के लिए आप CC मंत्रा का ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसके फ्री स्टडी मटेरियल से आप वर्कशीट जो है वो डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें तो आपके पास उसकी हार्ड कॉपी रहे, तो आपको और अच्छी तरीके से वो क्लासेस जो हैं समझ में आएंगी कि किस तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और मैं आपको बाकायदा यहाँ पर वो परफॉर्म कराऊंगा कि उसके आंसर हम किस तरीके से निकालेंगे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तक हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो फॉर्मेट थे उनको अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।